परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भक्त समाज ये देखेगा अपनी आंखों, और ये पुस्तक मंगाकर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। इन महापुरुषों ने ऐसा, ये एक ही नहीं, कबीर साहब की वाणी सत्य है कि सतगुरु बिन किन्हें न पाया, ज्ञाना जो थोथा बुस छड़ा किसाना। पूरे संत जिस पर कृपा कबीर परमात्मा की नहीं होगी, इस कबीर साहब की मार्ग को कोई जान ही नहीं सकता, ना इसकी वे वर्षिप समझ सकते। ये तो उन परमात्मा की स्वयं ही रजा होती है जिस पुण्यात्मा पे, और उन्हीं की कृपा से वो इस उलझे हुए सूत को सुलझा सकता है, जो ज्ञान रूपी सूत इन महापुरुषों ने अपने अनजानपने में उसमें उलझा कर डाल दिया। अब देखिएगा श्री गंगा शरण जी शास्त्री की अधूरी सोच के वो कबीर साहब को श्री राम का पुजारी मानते, श्री राम का पुजारी, यही जीवन चरित्र। और देखिए इसके प्रश्न नंबर 86 और 87 पे है। देखो 86 कबीर जीवन चरित्र, और यहां नीचे से दिखाऊंगा थोड़ा सा बस झलक सी। एक बार सिकंदर लोधी के सामने शिकायत की कबीर साहब की, तो सिकंदर ने कहा कि कबीर तुमने सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग अनुसरण किया है, इसलिए तुझे दोजक होगा, नरक में जाएगा तू। कबीर साहब को सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह कह रहे हैं, मैं उसमें तुम्हें जाते हुए खुद ब खुद देखूंगा। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो इस्लाम को तस्लीम कर लो, यानी मुसलमान बन जा तू दोबारा, तुझे मैं बख्श दूंगा, अन्यथा तुम्हारा कुशल नहीं है। इतना कहकर बादशाह लोधी चुप हो गए। कबीर साहब ने जवाब की प्रतीक्षा में लगा। सिकंदर लोधी की उक्त बात सुनकर सतगुरु कबीर ने उत्तर देना आरंभ किया। वो अपने मन के राजा, संसार को भयभीत करने वाले, मैं कभी भी कुमार्ग का अनुसरण नहीं करता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, न तो मैं किसी की चुगली करता हूं और न किसी का धोखा देता हूं, मैं तो सदैव राम नाम का जाप करता हूं। और तेरेगी वो सतनाम कहाँ गए अगर राम नाम लिखा है? इन्होंने कबीर साहब के शास्त्र को भी नहीं पढ़ा इस महापुरुष ने। सदैव राम नाम का जाप करता हूं, अतः इसके अतिरिक्त तुम और तुम्हारे गुरु और तुम्हारे सभासद सब को मार्गी हैं। तुम दूसरों को सदैव भयभीत करके अन्याय से कोप भरते हो, निर्बलों का गला घोटते हो, मंदिर तोड़वा कर मस्जिद बनवाते हो, दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करते हो, इसलिए तुम सभी नरकगामी होंगे। मेरे देखने में तुम सभी मर्द समान दिखाई पड़ते हो। और आगे क्या कहते हैं, मैं विपरीत में तो श्री राम की भक्ति करता हूं। क्यों दोजक के काम करते हो? इसके विपरीत मैं तो श्री राम की भक्ति करता हूं। और तेरेगी ये मालिक, इनको सद्बुद्धि दो दाता, ताकि भगत समाज को कोई ठीक रास्ता मिल जाए। सबकी रक्षा श्री राम ही करते हैं, बोलो। उनके आश्रित जो रहता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, न तो उसको कोई मार सकता है और न ही उसको कोई जला सकता है। अब भक्तात्माओं, इन महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़कर इस दास को कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो कहते थे कि आप क्या जानते हो, ये तो बहुत पुराने मंदिर आश्रम बने हुए, वहां पर तो यथार्थ ज्ञान मिलेगा। अब देखो, जब तक हमारे ऊपर ईश्वर परमेश्वर कबीर साहब की रजा नहीं होगी, तब तक मंदिर आश्रम या पुराने संत महंतों से कुछ लाभ नहीं होगा। ये तो आज के वर्तमान की लेखनी कल जाके पुरानी हो जाएगी, 100 वर्ष के बाद यही बहुत पुरानी लगेंगी, जो आज अधूरी सोच के शास्त्र संतों ने बनाकर ऋषियों ने रख रखे हैं। ये हमने फिर दोबारा रीसेट करने होंगे, नहीं तो ये समाज के आप दोषी होगे, भगत समाज के और परमात्मा के दोषी होगे।
इसको हमने एक करना होगा। भगवान एक, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी एक ही है, और वो वेद और गीता और कबीर साहब का शास्त्र, गरीबदास जी की वाणी, गुरु नानक देव जी की वाणी, नामदेव जी की वाणी, वो वाणी गुरु नानक देव और राम नामदेव जी की, जो कबीर साहब के मिलने के बाद, सतलोक दर्शन के बाद जो उन्होंने उच्चारण की, वो मान्य है। और ऐसे धर्मदास जी की वाणी, धर्मदास जी की वाणी में बहुत मिश्रण कर दिया ऐसे अधूरे संतों ने, कबीर पंथियों ने भी, और ऐसे ही कबीर सागर में फेरबदल करने की चेष्टा की जा रही है। जिसको जैसा ठीक लग रहा है उसको ऐसे घुसेड़ देता है कबीर सागर को, बदलते बदलते, और ना जाने उसमें कितना को और फेरबदल कर दिया। गरीबदास जी ने उसको ज्यों का त्यों दोबारा चित्रण कर दिया, जैसे तुलसीदास जी ने पहले रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसके बाद भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, और उसके भी काफी लाखों वर्षों के बाद महर्षि तुलसीदास जी महाराज ने वही पुराना चित्रण ज्यों का त्यों लिख दिया, और वो आज सत्य मान्य है। ऐसे ही गरीबदास जी ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की महिमा और ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, ब्रह्म पर ब्रह्म की सती थी, सब कुछ ज्यों का त्यों सत्य लिख दिया। आज वो बिल्कुल मान्य है, और उसके अंदर जो विवरण है वो बिल्कुल सत्य है। उसके आधार पर ये दास ने इन सत्य को बताया। और फिर जब शास्त्र देखे उठाकर, वेद और गीता तो मैंने 1.5 वर्ष पहले देखा है, उससे पहले ये लगातार 8 वर्ष से दास केवल गरीबदास और कबीर साहब की वाणी के आधार पर कबीर साहब की ज्यों की तो महिमा सुनाता हुआ आ रहा है। और फिर वेद और गीता देखा, उनमें भी ज्यों का तो मिला, और सभी पुराण कुरान देखे, कबीर परमात्मा की व्याख्या मिली। क्योंकि गरीबदास जी और कबीर साहब ने जो स्वयं आकर के, और गरीबदास जी ने अपने प्रभु की, अपनी भगवान की आंखों देखा हाल लिखा, वो झूठ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये भक्ति मार्ग दूसरी दिशा पकड़ चुका है। अब इसको दोबारा उसी लाइन पर लाना होगा। अब कबीर साहब का वास्तविक चित्रण आपको दास ने पहले इसी शंका और समाधान परिभाषा प्रभु की में आप सुन चुके थे। अब आपको काशी में भंडारे का चित्रण ये दास सुनाना चाहता है। कबीर साहब हिंदू और मुसलमानों को यही कड़वी कड़वी सत्य बताया करते थे कि जो साधना तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें दे रखी है, ये शास्त्र अनुकूल ना होने से, शास्त्र विरुद्ध होने से तुम्हारे लिए नरकदायी है। ये ना तो इस तुम्हें कोई परम सिद्धि प्राप्त हो, और ना ही तुम परम गति को प्राप्त कर सकते, और न ही कोई सुख मिल सकता। उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, बेचारे भोले भाले थे, और गुरुओं के पीछे बंधे रहा करते। जो गुरुजी ने कह दिया वो फाइनल है, क्योंकि वो स्वयं पुण्य आत्मा थी। वो ये सोचा करते थे गुरु लोग झूठ नहीं बोलते, वो सत्य बताते हैं। और गुरु तो वही होते हैं जो झूठ ना बोलने, केवल सत्य बतावें। लेकिन अब कलयुगी संतों ने, महंतों ने, गुरुओं ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, और गुमराह करने का पूरा कंटेक्ट है इनके पास। अब गीता में लिखा है, उसके विरुद्ध सारी साधनाएं ये श्री कृष्ण के गुण गाने वाले और श्री राम के महिमा बताने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण गाने वाले, उनके विरुद्ध साधना दे रहे हैं। अब देखियो गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में, इसमें लिखा है कि ये अध्याय नंबर 16 है, और यहां देखिएगा श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, और न परम गति को, और न ही सुख को ही। हे मालिक, कि जो शास्त्र विधि ने त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, और न ही परम गति को, और न ही सुख को ही। इसलिए अर्जुन 24 में कहा कि इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सा भक्ति कर्म करना चाहिए, कौन सा ना करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर शास्त्र विधि से निहित कर्म करने योग्य हैं। जो शास्त्र में, इस पवित्र गीता जी में, पवित्र वेदों में वर्णन है, वही करने योग्य हैं। तो कबीर साहब ये बताया करते थे
कि जो तुम्हारे गुरु लोग तुम्हें बता रहे हैं वो साधना तुम्हारी बिल्कुल अधूरी है और ये तुम्हें न तो पार होने देंगे और न इनसे तुम्हें कोई सुख होगा। हिंदुओं को कहा करते कि तुम न तो गीता को पढ़ पा रहे हो, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे और फिर भूले सृजनहारा। गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते हो और निकलवाओ सरहद और पत्थर पूजवाओ और फिर अन्य त्योहारों की पूजाएं करवाओ, दिवाली पूजन करवाओ, जबकि गीता में कहीं नहीं लिखा। माता के जागरण करवावे, कहीं नहीं लिखा गीता और वेद में माता के जागरण का। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना होने से नरकगामी और दुखदायी, और ना सुख हो, ना परम गति हो, ना परम सिद्धि हो, और ये ना कोई सुख हो सकता। इस बात से उसमें वर्तमान के गुरु लोग कबीर साहब से ईर्षा करने लगे। जब उनको पता चला कि ज्ञान तो बिल्कुल सही बता रहे हैं और वेदों और गीता में ऐसा ही लिखा, इसलिए उनकी और तो कोई पार बसाई ना, उन भोली जनता को गुमराह कर दिया कि झूठ बोलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हम सब जानते हैं, हम ये क्या जाने गंवार, ये तो संस्कृत भी नहीं जानता है और हम सब जानते हैं, हम रोज पढ़ते हैं, कहीं नहीं लिखा गीता में कि पितर मत पूजो और श्राद्ध मत निकालो। अब उस समय तो उन भोली आत्माओं को कबीर साहब के विपरीत कर दिया, विरुद्ध कर दिया उन अनजान संतों ने, मूर्खों ने, जो अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए स्वार्थी लोगों ने। और वो भोले हमारे पूर्वज भोले वाले थे, उन्होंने सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं सत्य होगा, ये चूल्हा झूठ बोल रहा है। अब देखो, अब नहीं किसी को बहकाया जा सकता, अब सब एजुकेटेड हैं और ये संस्कृत कोई बड़ी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो ना समझ में आवे। शब्दकोश हमारे पास है, व्याकरण हमें आती है, कोई ऐसी बात नहीं। और पढ़े लिखे BA MA बच्चे हमारे पास हैं, आप दिखा सकते हो उनको। अध्याय नंबर 9 का गीता जी में श्लोक नंबर 25 देखो। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अब बताओ, पितर की पूजा श्राद्ध है, भूतों की पूजा उनके कपड़े निकालना, चौराहे की पूजा और पिंड भरवाना, ये उनकी पूजा है। और देवताओं की पूजा आप कर ही रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये पूजा भी व्यर्थ है। तीनों देवताओं की पूजा भी व्यर्थ है। और उससे नीचे के तो देवता जो आप पूज ही रहे हो, माता मुसानी, ये कुछ नहीं पूजनी। ये स्पष्ट गीता बता रही है आपके सामने। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितृव्रता पितरों को पूजने वाला पितर हो जाए, पितर बन जाएगा। पितर भी भूत की बड़ी क्वालिटी होती है। और भूत पूजने वाला यानी प्रेतों को पूजने वाला प्रेत बनेगा। और भाई मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होगा। ये तो इन्होंने खुद लिखा है, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, ये तो इनकी वैसे तुक्का है। बाकी ये सीधा लिखा है इसका कि मुझे प्राप्त होगा मेरा पूजने वाला। अब ये यहां पर फिर अध्याय नंबर 7 के देवताओं और इन पितरों की पूजा तो बिल्कुल मूर्खों की पूजा, यानी पितर बनेंगे। इसी प्रकार तो सारा समाज शास्त्र विरुद्ध साधना करने से आज भूत बन गए, पितर बन गए। और हम आने वाली पीढ़ियां उनके श्राद्ध निकाल रही है क्योंकि वो पितर बन गए। क्यों पितर क्यों बने? कि गीता विरुद्ध साधना उनके गुरुओं ने बताई। वो दुश्मन थे उनके, वो गुरु जो थे वो दुश्मन थे, जो भगवान की नियम तोड़ के भगवान के विरुद्ध सोच साधना बताई उनको, हमारे भोलिया माता पिताओं को। अब ये अध्याय नंबर 7 में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। क्या लिखा है कि अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से, अर्जुन मुझसे ही जान और मैं इनमें और वे मुझमें नहीं है। क्योंकि ये काल 21वें ब्रह्मांड में अलग रहता है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल तीनों लोकों के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश बना करके इनको वहां पर ये सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य करवाता है और स्वयं 1 लाख जीवों का आहार करता है। इसमें चलते चलते देवताओं पर जो बात आ रही है ना कि देवताओं के पुजारी मूर्ख हैं, ये तो मूर्खों की पूजा है, कभी नहीं करनी चाहिए ऐसे करने वाले। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12 से प्रारंभ करता है दास। और भी जो
सात्विक सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही ऐसा जान, परंतु मैं उनमें और वह मुझ में नहीं है। इसमें कहने का तात्पर्य ये है भगवान का कि काल भगवान कहता है कि जो भी यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में और एक ब्रह्मांड में, सभी ब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों में ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं, एक 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 एक। तो एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है। इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों के द्वारा जो भी हो रहा है, ब्रह्मा रजोगुण प्रभावित करके सब जीवों से सृष्टि उत्पत्ति करवाता है, यानी बच्चे उत्पन्न करवाए, और फिर संसारिक सुविधाओं में इसका ध्यान, जैसे कार, कोठी, फैक्ट्री, टेलीविजन, बढ़िया बढ़िया ये साधन, भौतिक सुख को चाह, ये रजोगुण प्रभावित होकर और ब्रह्मा जी के उस दबाव से ये जीव ऐसे उलझा हुआ है। ऐसे भगवान विष्णु सबकी सतिथि बनाकर रखता है, आपस में प्यार प्रेम, भाई में पिता में पुत्र का, माँ में माँ का, पुत्र में पिता का, पुत्र में पुत्र का, पिता में पति पत्नी का, ये जो एक मोह है, एक दूसरे का खिंचाव करवा रखा, ये सतोगुण भगवान विष्णु के गुण के कारण हो रहा है। और 1 मिनट में भाई ने भाई मार दे, दोस्त की लड़ाई हो जा, ना बिरक के जुल्म हो जाए, 2 सेना राजाओं की लड़ाई हो जाए, ये जो कुछ हो रहा है ये भगवान शिव के कारण तमोगुण से होता है। तो इन तीनों गुणों से, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो हो रहा है वो मुझसे जान, मैं ही करवा रहा हूं। क्योंकि काल 21वें ब्रह्मांड में बैठकर और साथ में हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक में विराजमान होकर महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में इन सबको नचा रहा है। उसके पास इनका सबका रिमोट है, सब प्राणियों को जो इनके अंतर्गत, काल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कहा है कि मेरे इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है मुझसे जान, और मैं इनमें नहीं और वो मुझ में नहीं। ये देखो, ये काल इन 21 में ब्रह्मांड में रहता है, इनसे बाहर रहता है। ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, और ये ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांड हैं, और इन 5 महाब्रह्मांडों का एक ग्रुप, 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ये 5 ब्रह्मांड हैं, 1 2 3 4 5, और इसका एक जो बन गया ये महाब्रह्मांड हो गया। ऐसे ऐसे ये 20 ब्रह्मांडों को 4 ग्रुपों में, 4 समूहों में बना रखा है, और स्वयं 21वें ब्रह्मांड में एक महाब्रह्मांड को लेकर के ये ऐसा सारा कुछ ये बना रखा है। ये एक महाब्रह्मांड में इसने बना रखा है। ये काल इन सबसे न्यारा भी रहता है, और ये नकली सतलोक, अलखलोक, नकली अकामी लोक, अनामी लोक ये बना रखे हैं। यहाँ पर वो विद्वान पुरुष, महापुरुष जिन्हें सारी उम्र शास्त्र अनुकूल साधना की हुई है, उनको यहाँ पर दूत बना कर रखता है, फिर उनको गलत साधना प्रचार करने के लिए और यहाँ भेज देता है। इसलिए गीता में ये लिखा है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है। ये है ज्योत निर्गुण काल ब्रह्मांड के, काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये ऐसे समझना होगा हमने गीता जी के ज्ञान को। अब ये प्रसंग चल रहा है त्रिगुणमयी माया का, माया के द्वारा जिनका, आगे देखिए, गुणमयी, ये है श्लोक नंबर 13 उसी पुस्तक गीता जी का, पवित्र पुस्तक गीता जी का श्लोक नंबर 13। तिर्भी गुणमयी, ये 3 गुण, त्रिगुण रूपी तिर्भी गुणमय भाव है। इस त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु के द्वारा इसका ही सारा जिक्र चल रहा है। नीचे देखिए, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब यहाँ पर गुण है तो यहाँ भी गुण ही होते भगवान के, तो यहाँ गुण है रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, मुझे नहीं जानता। आगे देखिए, ये 13 सुना। अब 14 में लिखा है,
क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुष्ट है, खतरनाक है। यानी तीनों गुणों से स्वयं ही तीन बेचारों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बनाता है और स्वयं ही फिर कहता है ये बड़े खतरनाक हैं। और जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। अब देखो फिर 15वें में तोड़ कर दिया। अब देखो माया के द्वारा, कौन सी माया? वे रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा डाला गया जाल के द्वारा। देखिए यहाँ पर माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर भाव को धारण किए हुए अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यहीं पर इन्हीं की पूजा और इन्हीं के अक्षणिक सुख के ऊपर जो आधारित हैं, वो राक्षस भाव को धारण किए हुए नराधमा मनुष्यों में नीच है, कति नीच व्यक्ति लिखा है। इनको देवताओं की पूजा करने वाले, पितर श्राद्ध भूत पूजनियों को, दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग माम मुझे नहीं भजते अर्जुन, मुझको नहीं प्रपदनते। अब इसी से संपर्क में आगे चलिएगा। ये देखिए यहाँ 21 यहाँ 20 से देखिएगा। अब जो जिसकी पूजा करता है उन भागभोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की पूजा से के कारण जो लाभ होना था, ये देखो इधर, ये देखिएगा, ये इतना देखो पूरा। भोगों की कामना द्वारा यानी जो रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु जी के द्वारा जो भी हो रहा है, जो उनसे लाभ हो रहा है, उसके ऊपर जो आश्रित है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। ये मालिक अन्य देवता, स्पष्ट लिखा, अन्य देवता प्रपदन्ते, अन्य देवताओं को पूजते मुझे छोड़कर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजा करते वो अनजान व्यक्ति। और 21 में देखो, यहाँ ऊपर देखो 21 में लिखा कि जो सकाम भक्त जिस देवता स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। आगे देखिए, आगे बताऊंगा इसका आपको सारांश। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, कोई शक नहीं। आगे देखिए, आगे 23 में देख कमाल कर दिया भगवान ने, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। बता, तोड़ कर दिया कि तो मूर्ख लोग, मंद बुद्धि वाले का ये नाशवान फल है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर नीचे की पूजा करना महामूर्ख, दुष्ट आत्मा, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए व्यक्ति ही करते हैं। गीता तो ये बता रही है, और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाने वाले और इसके सारी विपरीत पूजाएं, श्री राम, श्री कृष्ण, यहाँ से ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर नीचे की माता, मसाणी, सरहद, पितर, कनागत, ये सारे नरक में ठोक रहे हैं हमारे को। ये गीता विरुद्ध साधना होने से ना तो लाभ हुए और ना ही परम गति, ना परम सिद्धि, कुछ भी ना हुए। इस प्रकार इन भोली आत्माओं को ये उलझाए रहा करते थे। अब कोई नहीं बहका सकते ये गुरु लोग, क्योंकि ये लालटेन मेरे पास है। एक अंधा लालटेन लिए हुए जा रहा था। आजकल बच्चे लालटेन को नहीं जानते होंगे, टॉर्च समझो। अंधेरे में टॉर्च लिए जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की आवाज, खेलते कूदते बोलते आ रहे हैं। आवाज सुनकर के वो सूरदास अंधा बोलता है, जो टॉर्च लिए हुए अंधेरे में टॉर्च की रोशनी ऐसे करता हुआ जा रहा, लाठी के सहारे, पगडंडी को के ऊपर। उन बच्चों की आवाज सुनकर कहता है कि भाई देखना देखना, मुझे दिखाई नहीं देता है, देखना जरा, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं अंधा हूं। बच्चे निकट आकर कहने लगे, बाबा
आप अंधे हो फिर टॉर्च किस लिए ले रखा है? तो सूरदास ने कहा, अंधे ने कहा कि आप आंखों वालों के लिए कहीं तुम मेरे में टक्कर ना मार दो। इसलिए ये शास्त्र, वेद, गीता, कुरान और पुराण और गुरु ग्रंथ साहिब आपको इसलिए दिखा रहा हूं। कबीर सागर इन्हीं के द्वारा लिखी हुई लेखनियां, उन्हीं पंथों के महापुरुषों के हाथ से लिखी हुई वो कहानियां, जो कि तो प्रमाणित दिखा रहा हूं कि ये आपके लिए टॉर्च हो जाएगी। मेरे से टकराने से पहले अपने इस लालटेन के चांदने में देख लेंगे और मुझे ना टकराएंगे। इसलिए ये लालटेन दिखाया जा रहा है। अब कोई किसी की नहीं सुनेगा और इनको धिक्कारेंगे नादान संतों ने। कहां ले जा रहे हैं पूरे समाज को? अपनी प्रभुता और अपने स्वार्थ के लिए ये भी नहीं सोच पा रहे तुम महापाप के भागी होगे, क्योंकि कलयुग में जीव को डर नहीं रहा भगवान से। इसलिए ही वो प्राणी अनर्थ कर सकता है, जिसको स्वयं ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र आधार नहीं, कोई नाम श्रेष्ठ नहीं, कोई न प्रभु का अभी तक ABC का सत्य ज्ञान है, और फिर भी लाखों और करोड़ों की संख्या में गुमराह करके इन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ किया जा रहा है। और दास की यही प्रार्थना कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपनी मान बढ़ाई छोड़ के संत की क्या मान रखे बढ़ाई। संत वही होते हैं जो मान बढ़ाई से दूर होते हैं, और जो अभी मान बढ़ाई में सड़ रहे हैं, मैं बड़ा मैं छोटा, तो वो संत तो हो ही नहीं सकते, स्वप्न में भी नहीं हो सकते। अब एक भक्त ने कहा कि हमने देखा है हरिद्वार के अंदर, वहां पर घीसा पंथ गरीबदास जी के कहते 20-25 आश्रम है। अब देखो उनकी बुद्धि देखो, जब वो गरीबदास को मानते हैं, क्योंकि वो कबीर पंथी ही समझो, गरीबदास जी को मानने वाले और घीसा पंथ को मानने वाले। अब उनके 25 आश्रम और एक ही छोटे से शहर में क्या तुक बनायो, उनकी राग द्वेषता, उनकी यानी बुद्धि, कमजोर बुद्धि और राग द्वेष ईर्षा का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पशु में भी नहीं हो सकती इतनी ईर्षा जितना उन महापुरुषों में है। जब एक ही शहर में 20 आश्रम, एक आश्रम बनाते बढ़िया सा, जब उनमें पता लगे वो कितने संत है, एक दूसरे से अपनी महिमा, अपनी प्रभुता, अपने को श्रेष्ठ मानना, एक ही ज्ञान, एक ही शास्त्र, एक ही भगवान, और फिर बड़ा और छोटा क्या रहेगा इसमें? लेकिन ये प्रभु के भूखे नहीं, ये प्रभुता के भूखे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे तो ये राधा स्वामी, धन सतगुरु बाल योगेश्वर जी महाराज, सतपाल जी महाराज, ये चौके कम से कम इनका सिस्टेमेटिक ये तो नहीं सो कर रहे कि हम इतने द्वेषी हैं। एक शहर में एक का आश्रम एक ही का पाओगा, और ये एक गांव में 4-4 बनाए बैठे, कबीर पंथी, गरीबदासी और ये, और फिर लट्ठम लट्ठार, फिर उनके आपस में राग द्वेष, मुकदमे चालने। छुड़ानी में 2 आश्रम और दोनों के मुकदमे, 24 घंटे लड़ाई है परमात्मा। और वहां जाओ उनके पास मुक्ति की इच्छा लेकर वो बड़ी आत्मा, ए मालिक आप ही बचा सकते हो भगत समाज को आज इस घोर कलयुग में। इन संतों में बुद्धि भगवान इस काल में छोड़ नहीं रखी। ये दास ने भटकता भटकता हुआ ढूंढ रहा था उस मालिक को, ना जाने कैसे रजा करी इस दास के ऊपर परमेश्वर। अब मैं इसलिए रो रहा हूं और बार बार ये कटु सत्य कह रहा हूं। ठीक है, जिनको दर्द तो होगा हजारों को और लाभ होगा अरबों और करोड़ों को, और कोई ना कोई तो समय पर यह सत्य कहने वाला जरूर परमात्मा भेज जाएगा। उसी की रजा से ये दास कुछ एक लफ्ज भी नहीं निकाल सकता है उसके हुक्म बिना, ये उसी की रजा से हो रहा है। उस समय भी ये कबीर परमेश्वर आए हुए थे, यही कड़वी कड़वी सत्य कहा करते थे। सत्य कड़वी लगती है पर मीठी हो जाती है। और धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जी को कबीर साहब ने कहा था कि आने वाले समय में यदि कोई मेरा संत इस सत्य भक्ति को फिर दृढ़ करेगा, फिर हृदय में जमाएगा भगत समाज के, उस समय के वो महंत और संत जो नकली होंगे, जो गुमराह कर रहे होंगे, बड़ी आत्माओं के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे, वो उस संत के साथ दुश्मनी बनावेंगे और राड बढ़ावेंगे। लेकिन धर्मदास, मैं उसके साथ रहूंगा, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जिसके ऊपर प्रभु का पंजा हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ा करता। और संत तो प्रभु के सिपाही होते हैं, उस मैदान में ही, युद्ध के मैदान में ही प्राण त्याग दिया करते हैं। लेकिन वो अपनी सत्य को सती कहा करते हैं और अधूरापन नहीं छोड़ते। जो संत मम सत शब्द सत भक्ति दरडावे,
अरवा के संग सब राड बढ़ावे, अस संत मंथन की करनी और धर्मदास में सुनाओ वर्णी। उस समय के वर्तमान के संत और महंतों के ये लक्षण होंगे, वो फिर उनके साथ राड बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास वस्तु तो हो नहीं। अगर सत्य है, सही है और उनके पास लाल है तो उनको चिंता क्या। और लाल है और कौड़ी, और लाल को कोई कौड़ी बता रहा है आपके को, तो चिंता होनी नहीं चाहिए। चिंता उनको होगी जिनकी कौड़ी को कौड़ी कहा गया होगा और लाल नहीं होगा, और वो लाल बता रहे होंगे, इसलिए चिंतित होंगे। वही थोड़ा बहुत टू उठा कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्वयं ही असमंजस में होंगे। नहीं, संत होंगे तो समर्पण करेंगे। भूल ना जाने किस पर बंजर कब सुधर जा, वो भी एक अवसर परमात्मा ही दिया करता है, तो उसको भी कोई चूक जाना फिर कोई समझदारी की बात नहीं। कबीर साहब यही बताया करते थे। उस समय के वर्तमान संतों ने उन भोली आत्माओं को कबीर साहब के पीछे लगा दिया। ये झूठ बोला जुलाहा, क्या जाने है ये है वो। तो कबीर साहब के साथ बहुत ही ज्ञान चर्चा तो वो करते थे, फेर ही थे। प्रश्न एक किया करते कबीर साहब के, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। वो कहते हो तो अजर हैं, अमर हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, वो तो सर्वस्वा हैं, सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। कमाल की बात है। तो फिर वो चुप हो जाते, उनके पास जवाब तो होता नहीं। तो इस प्रकार कबीर साहब के साथ दुश्मनी करनी, उनको मारने की चेष्टा करनी, उनके साथ बहुत बदतमीजियां की, पर वो पहाड़ का टक्कर मार रहे थे। जब वो सब थक चुके, कबीर साहब को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में जलाने का भी प्रयत्न कर लिया, पर वो नहीं जले। और फिर एक झेरे कुएं में डालकर कबीर साहब के ऊपर छेड़े डाल दिए, मिट्टी डाल दी, कांटेदार झाड़ियां डाल दी, 100 फुट ऊंचा भर दिया। और फिर कबीर साहब को देखा तो सिकंदर लोधी के महल में, सिकंदर लोधी ने जहां कबीर साहब का आसन लगा रखा था, वहां ज्यों के त्यों विराजमान पाए। जब उन्होंने देखा वर्तमान सभी संतों और महंतों ने, गुरुओं ने, कि ये कबीर न तो ज्ञान में काबू आ रहा है और न ही इसको हम मारना चाहते हैं, मर भी नहीं रहा है, तब उन्होंने सोचा ये गरीब आदमी है और इसके पास धन नहीं है, ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण ये इस काशी शहर को त्याग कर कहीं भाग जावे। ऐसा विचार करके उन वर्तमान संतों और महंतों ने एक झूठी चिट्ठियां डाल दी कि कबीर, काशी वाला कबीर, नीरू का पुत्र, जुलाहा धानक 3 दिन का भंडारा करेगा और साथ में मोहर, यानी एक सोने की मोहर होती थी जो आज मेरे ख्याल में 500 रुपए की एक है कीमत हो उसकी। मोहर बल्कि ज्यादा भी हो सके, 500 की बल्कि ज्यादा हो जा। एक मोहर, एक दोहर, दोहर होती थी पहले कंबल जैसे, बहुत अच्छा कंबल टाइप बनी हुई होती थी खद्दर की, यानी बहुत अच्छी होती थी, वो डबल होती थी। तो एक दोहर देगा, एक असरफी देगा और 3 दिन तक देसी घी का भंडारा होगा। और सब जगह चिट्ठियां, झूठी चिट्ठियां डाल दी, भेज दी। अब एक चिट्ठी डाल दी सिकंदर लोधी के पास, और शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, वो कबीर साहब से बहुत ईर्ष्या किया करता था। तो कबीर साहब के नाम से चिट्ठियां डाल दी कि कबीर भंडारा कर रहा है और सिकंदर लोधी और साथ में शेख तकी पीर भी जरूर आवे। चिट्ठी को प्राप्त होती ही सभी ने प्रस्थान कर दिया। आकर के बहुत सारी भीड़, 18 लाख व्यक्ति, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है 18 लाख व्यक्ति, महात्मा, संत, भक्त, अनाथ जीव, न जाने कितने आगे, और उन्होंने आकर के वहां काशी में डेरा डाल लिया उस निश्चित तिथि को। कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर एकत्र रहा करते थे। रविदास जी सुबह सुबह अपने घर से उठे, अपनी झोपड़ी से, और घूमने फिरने के लिए, निमटने के लिए बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं।
वहां देखा इतना मेला भरा हुआ है, लाखों की संख्या में व्यक्ति संत महात्मा आए हुए हैं। रविदास जी ने पूछा उन महापुरुषों से कि महात्मा जी कैसे आना हुआ, आज कोई समागम है क्या? उससे पहले बहुत काशी वालों ने उनसे पूछ लिया था। इस बात पर रविदास जी की बात पर वो कहते हैं, महात्मा जी के काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें नहीं मालूम यहाँ पर भंडारा है, 3 दिन का भंडारा हो रहा है। रविदास जी ने पूछा कि कौन कर रहा है? कि कबीर कर रहा है, कबीर। रविदास जी कहने लगे, कौन कबीर? अरे नीरू का पुत्र, वो धानक, वो जुलाहा कबीर। रविदास जी सहम गए कि मुझे मालूम नहीं और महाराज जी भंडारा कर रहे हैं। क्या तुम्हारे, रविदास जी ने पूछा उन महापुरुषों से, क्या तुम्हारे पास कोई पत्र है? सभी ने पत्र दिखा कि देखो पत्र है हमारे पास। अब रविदास जी तो कहा कि घूमने जहां थे वापस हो लिए। वापस आकर के कबीर साहब से कहते हैं, परवरदिगार, आज तो अपना काशी धाम छूटेगा और अपन यहां से चलना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहने लगे, क्या बात होगी, ऐसा कैसे बोले सुबह सुबह? रविदास जी ने कहा कि भगवान जुल्म हो गया, आपके नाम की झूठी चिट्ठियां डाल रखी हैं और लिख रखा कि 3 दिन तक भंडारा दिन रात चलेगा, एक असरफी और एक दोहर साथ में दान दी जाएगी भोजन खाने वाले को हर समय, प्रत्येक भोजन के उपरांत, समय के भोजन के उपरांत। अरे भगवान, वो देखो दुनिया, वो तो इतने दुनिया हो गया कि समान ही रहे इस काशी में। कबीर साहब कहते हैं, रविदास जी आजा बैठ जा, दरवाजा कर ले बंद, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। इन लोगों ने तो मुझे परेशान करना प्रारंभ ज्यादा ही कर दिया है। रविदास जी, शाम को अपने बच्चों को लेकर मैं यहां से निकल जाऊंगा, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को लेकर। कबीर साहब के माता पिता नहीं थे, लेकिन मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा थे, जिनको लहर तारा तालाब में कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था और उनको प्राप्त हुए थे। और 2 बच्चों को जीवित किया था, कमाल और कमाली को, जो मुर्दे जीवित किए थे जो किसी कारण से। वो 2 बच्चे थे और मुंह बोले माता पिता और मुंह बोले ये पुत्र और पुत्री थे। कबीर साहब ने कहा कि मेरे पास तो शाम का खाना भी नहीं होता और ये 18 लाख व्यक्तियों को कहां से भोजन दूंगा, और मुझे कोई यहाँ उधार भी नहीं देगा, मेरा कोई साहूकार भी नहीं है, अर्थात मेरे पर विश्वास कौन करेगा, इतना खर्चा मुझे दे देगा, मैं कहां से दूंगा? उसको मालूम होगा कि वो ये गरीब कहां से देगा। इसलिए रविदास, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वो बैठे रहेंगे बाहर और शाम होते ही मैं यहां से निकल जाऊंगा। इतना सोच करके रविदास जी बैठ जाते हैं और कबीर साहब वहां बैठ के अपना चिंतन करते हैं, अपनी ही चिंतन का एक लीला करते हैं। शरीर वहां है एक और दूसरे शरीर में सतलोक पहुंचे। सतलोक जाने से पहले और यहीं से टेलीफोन कर दिया कि कुछ सामान तैयार करके और 9 लाख बैलों पर सामान बना बनाया भोजन तैयार करके रख दो। जब कबीर साहब वहां पहुंचे अपने सीधे, उससे पहले गरीबदास जी लिखा के असंख्य बैलों के ऊपर और बड़े बड़ा भोजन लाद कर तैयार कर दिया। और कबीर साहब जब पहुंचे कहने लगे, ले लो कबीर भगवंत, ये भगवान कबीर साहब ले जाओ, जितने मालिक आपके आदेश से हमने सब तैयार करती हैं, असंख्य कर दी दाता। कबीर साहब बोले नहीं, 9 लाख बैलों के ऊपर गुणों में, गुणे होते बोरे जैसे थैले, गधों के ऊपर जैसे अपने बोरे देखे होंगे, इनसे बड़े बड़े बैलों पर पहले बंजारे लोग सामान डालकर ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे। वो एक बंजारे का रूप केशव नाम रखा, अपना ही दूसरा रूप बना के कबीर परमेश्वर ने, और अपना केशव रूप नाम रखा, दूसरा रूप बनाया और केशव बंजारा बन करके, और 9 लाख बैलों के ऊपर सामान लाद कर, साथ में एक बंजारा भी था। साथ में बंजारे यानी अन्य वही सतलोक की आत्माएं बंजारे बनकर, सतलोक की आत्मा ही बैल बनकर
और वहां से अमृत आहार लेकर के कबीर परमेश्वर स्वयं उतरे। और दूसरे रूप में कबीर साहब वहां रविदास के साथ अपनी झोपड़ी में विराजमान है। काशी के चौपड़ के बाजार में आके और तंबू ला दिए, सफेद तंबू, सब जगह टेंट लगे और उन टेंटों में बना बनाए माट के माट, बड़े बड़े पतीले के पतीले, जलेबियों के, खीर के, हलवे के और लड्डू जलेबी पूरियों की पाल की पाल यानी ढेर का ढेर लगा दिया। और देसी घी के बिना पकाया पक रहा, अपने आप पक रहा है, बंदी छोड़ के जाते हैं। और वो जितने बंजारे साथ में आए थे बहलों के साथ में, वो सब भोजन करवा रहे, भाग भाग गए और सबके अटूट भंडारा चल रहा है। उधर से शेख तकी ने मौका मिल गया, सिकंदर लोधी से कहा, परवरदिगार आपके गुरुदेव का संदेशा आया है, वो भंडारा कर रहे हैं, आप चलिएगा। सिकंदर लोधी बोले जरूर चलेंगे, परवरदिगार बुलाए, हम ना जाए ये कभी हो सकता है। शेख तकी की चाल अंदर माही थी, उसके अंदर साजिश थी। उसने भी सोचा था कि आज पता लगेगा तेरे प्रभु का। कहता था ना अल्लाह की जात है ये, अल्लाह आया है, खुद परमेश्वर है ये। तो शेख तकी आपके समझ में नहीं आ रहा, अब पता चलेगा, वहां ढूंढा नहीं मिलेगा वो अल्लाह तेरा। कबीर भाग गया होगा, उसके पास खाने के दाने भी नहीं है। ज्यों ही काशी में शेख तकी और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह पधारे, उन्होंने देखा वहां पर जय जयकार हो रही और मुंह मांगा भोजन, वैष्णो आहार जो भी मांग रहा है वही मिल रहा, लड्डू भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, जलेबी भी, सब हलवा भी, खीर भी मिल रहा है। अब शेख तकी ने जब देखा कि तो कमाल हो रहा है, इतना बढ़िया भंडारा लग रहा, शेख तकी की तमाम मरगी, अर्थात वो तो मायूस हो गए और मुंह चढ़ा के एक तरफ जा बैठा। इस जीव पयामान बढ़ाई नहीं छूट सकती, राग द्वेष तो बिल्कुल नहीं छूट सकता। और जब तक ये नहीं हमारे हृदय से दूर होगा तो हम नाटक कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं भक्ति का, करोड़ जन्म भी हम मुक्ति के नजदीक नहीं जा सकते। सिकंदर लोधी ने देखा कि भगवान कबीर साहब तो कोई नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहां पूछा, वो वर्तमान वहां खा रहे भोजन खा रहे व्यक्तियों से या वहां मेले में घूम रहे व्यक्तियों से पूछा कि कबीर साहब कहाँ हैं, ये कौन कर रहा भंडारा। उन्होंने बताया कि ये तंबू के अंदर, स्टैंड के अंदर एक केशव नाम का व्यक्ति बैठा है और वो भंडारा कर रहा है। कबीर कहाँ है ये नहीं मालूम हमें, कबीर नहीं देखा हमने, कबीर साहब नहीं देखे। उस केशव से जाकर सिकंदर लोधी मिले और सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हैं, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं आपके। केशव रूप में अपने दूसरे रूप में बैठे परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कि कबीर मेरा पगड़ी बदल आ रहे और मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब वर्तमान लोग सुनने वाले सोच रहे हैं, शेख तकी सुन रहा है, ये तो इतने बड़े भंडारे को जिसमें 18 लाख व्यक्ति एक बार भोजन खा रहे हैं, इसको तो छोटा सा भंडारा कहा इन्होंने। ओ तेरे की जय हो। अब शेख तकी तो मायूस हो गया। सिकंदर लोधी ने कहा कि कबीर साहब परमात्मा कहाँ हैं आप, वो क्यों नहीं आए यहाँ पे, वो नहीं आए क्या आज यहाँ पे। केशव रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा कि उनका दास जो बैठा है उनको क्यों तकलीफ, वो क्यों कष्ट करते आने की। सिकंदर लोधी ने पूछा कि अब कहाँ है महाराज जी। तो उन्होंने कहा वो अपनी झोपड़ी में अपने निवास स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठा हुआ, सैकड़ों हजारों की संख्या में अंगरक्षक, और वो वहां पहुंचे कहा कबीर साहब की कुटिया में, और जाकर के ऐसे दरवाजा खटखटाया सिकंदर लोधी ने। रविदास जी ने कहा कि कबीर साहब वो तो आगे हैं अभी यहाँ पर,
और कहेंगे दरवाजा खोलो, चिट्ठियां डाल रखी तुमने, भंडारा दो, क्यों छुपता फिरता है। कबीर साहब कहने लगे रविदास दरवाजा मत खोलना, रात काट ले, शाम दिन काट ले, रात को चल पड़ेंगे। फिर आवाज लगा करके दरवाजा खटखटाया कि परवरदिगार दरवाजा खोलना, मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं, आपका दास, दिल्ली का बादशाह। कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, मैं बहुत दुखी कर लिया इन यहाँ के लोगों ने, और अब आज तो उन्होंने अंत ही कर दिया मेरे साथ बदतमीजी करने का। दाता, आज मैं रात को अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, जो मुंह बोले माता पिता, मुंह बोले बच्चे हैं, उनको लेकर के आज चला जाऊंगा रात को। दाता, मैं बाहर नहीं निकलूं, इन्होंने तो हद कर दी है, हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। उसमें सिकंदर लोधी कहता है परवरदिगार आप एक बार दरवाजा खोलो। सिकंदर कबीर साहब कहते हैं कि मैं एक गरीब व्यक्ति, मेरे बच्चों का मुश्किल से ताना कपड़ा बुन करके, जुलाहे का कार्य करके मुश्किल से पेट पाल रहा हूं माता पिता का, और आज सुना है 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं और 3 दिन का भंडारे की झूठी चिट्ठियां मेरे नाम से लिख दिए। परवरदिगार मैं बाहर नहीं निकलूं, कहां से भोजन कराऊं उनको। सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार आप अपने दास को नहीं बहका सकते, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। दाता, आप दुनिया से छुपे रह सकते हो, मुझसे छुपे नहीं रह सकते। एक बार दरवाजा खोल दो, अपने दास को दर्शन दे दो, बहुत दूर से आपका दर्शन अभिलाषी आया है। जब ज्यादा ही आग्रह किया सिकंदर ने, परवरदिगार ने कहा कि रविदास दरवाजा खोल दे। जो ही साकल खोली, दरवाजा खोला, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया समेत मुकुट के कबीर परमेश्वर के चरणों में, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे हे दीनदयाल, एक बार चल कर देखो उस काशी के चौपड़ के बाजार में आपने के रंग ला रखा मेरे दाता। ए मेरे मालिक, सभी आपके दर्शनाभिलाषी हैं, सभी पूछ रहे हैं वो कबीर कहाँ है, वो कबीर परमेश्वर। ऐसा भोजन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, ऐसा व्यवस्थित भोजन भंडारा हमने अपने जीवन में कभी नहीं पाया। हम एक बार उस महापुरुष के दर्शन कर लें, आनंद हो जा। आप एक बार उन आए हुए भक्त आत्माओं की जो दर्शनाभिलाषी हैं, उनकी अभिलाष पूरी करो दाता। सिकंदर लोधी की ज्यादा प्रार्थना करने पर कबीर साहब खड़े हुए, एक सुंदर मुकुट बांध गए, और फिर जब झोंपड़ी से बाहर कबीर साहब आए, अपनी कुटिया से बाहर आए, ऊपर आकाश से फूल बरसने लगे, सुगंधित फूलों की वर्षा उस कबीर परमेश्वर के ऊपर होने लगी। और रविदास जी कबीर साहब के ऊपर चंवर कर रहे थे, ऐसे एक सफेद सफेद बाल से होते हैं, उसको चंवर कहते हैं। सिकंदर लोधी ने कहा रविदास, हे महात्मा जी, आप तो रोज ही प्रभु की सेवा करते हो, आज इस दास को दे दो ये सेवा चंवर करने की। रविदास जी ने चंवर राजा को दे दिया। राजा ने, सिकंदर लोधी बादशाह ने, दिल्ली के बादशाह ने अपने हाथी, अपने वाले जो हाथी के ऊपर एक चंडोल होता है जिसको अंबारी कहते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा कमरा सा बना हुआ होता है, जिसमें एक पलंग सा, तख्त सा बना हुआ होता है, उस पर बैठे होते हैं नीचे हाथी के ऊपर। उसमें आदमी आराम से सो सकता है और बैठ सकता है। वो 3-4 फुट चौड़ा और लंबा 5-6-7 फुट हो जाता है हाथी का पूरा ऊपर पीठ पे। उसके 4 दरवाजे बनवा रखे थे, चारों खिड़की ऊपर को कर दी और दरवाजे खोल दिए चारों तरफ के। और कबीर साहब, रविदास जी और सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ गए। कबीर साहब के ऊपर सिकंदर लोधी से चंवर करता हुआ हाथी पर बैठे बैठे अंबारी में, और हाथी को सभी बाजार में से सारे मेले में घुमा दिया। और सभी उठकर देखें कि ये कौन है,
कौन है कबीर? कौन सा है? कि वो कबीर है जिसके ऊपर ये चंवर किया जा रहा है। चंवर कौन कर रहा है? ये सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह सेवा कर रहे हैं। वो कबीर साहब के ऊपर, एक धानक जुलाहे के ऊपर, और दिल्ली का बादशाह चंवर कर रहा है। ऐसे प्रभु की महिमा मालिक कौन जाने उसकी लीला को। सारे बाजार में घूम के, सारे मेले में का घूम के, और आखिर में केशव वाले तंबू में आ गए। और वहां केशव ने कहा, हे दीनदयाल आप क्यों आ गए? यहाँ पर आपका दास जो बैठा था। केशव माने अपना ही दूसरे रूप में कबीर परमेश्वर बैठे थे। हे परवरदिगार आपने क्यों कष्ट किया यहाँ पर आने का? आपका दास जो बैठा था। और फिर 8 पहर तक आपस में चर्चा की, अपना ही डबल रोल करके, कि हो सकता इस चर्चा से भी इन नादान आत्माओं का कुछ अंधेरा हट जा और मुझे पहचान ले अपने पिता को। मैं इनका सबका पिता हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी। और उस समय सिख नहीं थे, आज जो सिख भी हैं ये मेरी ही प्यारी आत्माएं हैं। और ये काल इनको इन हमारे ही दूसरे जो गुरु बने हुए हैं, नकली अधूरे संत महंत बना रखे काल ने, ये भी तो प्रभु कबीर की ही प्यारी आत्मा है। कबीर साहब कहता मेरे ही बच्चों का ये स्वयं ही नाजायज फायदा उठा रहा है। इनको दो बना के, इनमें राग द्वेष भर के, एक दूसरे को बुढ़ा छोटा करके, और इनको सोध ही नहीं आने देता। और 2 दिन का जीवन है, कल मर जाएंगे, परसों गधे बने, सुअर बने, जो भक्तिहीन प्राणी ये पिछली मलाई को खा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों को आज वो प्राप्त करके और अपने जीवन को सुखी मान रहे हैं। ऐसे 8 पहर यानी 24 घंटे ये चर्चा चली। सुनने वाले सरसा सुन सुन कर बड़े गदगद हो रहे हैं। तीसरे दिन भंडारा समापन हुआ। सारा सामान उठा के अपना टेंट वेंट फिर दोबारा उन बैलों के ऊपर डालकर बोरों में और थैलों में, और वहां से प्रस्थान कर दिया। बंजारे और बैल ज्यों ही प्रस्थान करने लगे, गंगा को पार करना था। गंगा का पानी बहुत ऊंचे तक उठा हुआ था, फुल भरकर चल रहा था, कति फुल स्विमिंग पे। और ज्यों ही जब वो बंजारे और बैल उसमें से प्रवेश करने की चेष्टा करने लगे, उसी समय गंगा का जल बिल्कुल घुटनों पानी आ गया। और जब वो सारे के सारे पार निकल गए, 9 लाख बैल और साथ में वो बंजारे, उनके बाहर निकलते ही गंगा फिर उसी फुल स्विमिंग पर फिर बहने लगी, फुल पूरा भरकर चल पड़ी। कतिनों की नो गुमरोड़ी ऐसे चक्री काट का पानी चल रहा है। सब हैरान रह गए कि एकदम जल उतर गया, ये धारा एकदम नीचे चलेगी गंगा की, और वो बंजारे बाहर चले गए। अब 9 लाख बैलों की आप देखो लाइन कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर तक। अगर 10 भी साथ चलेंगे ना, तो भी 10 कम से कम 2-3 किलोमीटर तक, 6-6, 7-7 बराबर चले तो भी इतनी लंबी लाइन लग जाए। अब वो थोड़ी सी देर के बाद देखते हैं कि सेकंड 2 मिनट के बाद देखते हैं तो उसके परले पार के कोई भी तो नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई बैल है ना बंजारे। सब ऐसे उठ कर देख रहे हो, कहाँ गए वो बंजारे और बैल। सिकंदर लोधी ने पूछा, परवरदिगार वो कहाँ गए बंजारे और वो बैल? कबीर साहब ने कहा, जहां से आए थे उस सतलोक में चले गए। वहां पर केशव रूप में और कबीर रूप में वही परमात्मा 2 रूपों में वहां पर उपस्थित है, हजारों दर्शकों के सामने, लाखों दर्शकों के सामने। सिकंदर लोधी वहीं खड़े हैं। इतने में केशव रूप में जो परमात्मा कबीर साहब थे, वो उसी समय कबीर साहब में समा गए। सबके देखते ही देखते अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब गरीबदास जी की वाणी, जिन्होंने जैसे रामायण की तरह उस बीती हुई बातों को यथार्थ में जोका तो लिखा है, क्योंकि कबीर साहब की कृपा से, कबीर साहब की रजा से गरीबदास जी उनकी प्यारी आत्मा अपने भगवान की सत कथा को कैसे लिखते हैं। गरीब ये पारख के अंग में, गरीबदास जी की वाणी में पारख के अंग में ये प्रमाण है।
गरीबदास जी हरियाणा वाले, यहाँ छुडानी, वैसे वो करौथा के रहने वाले थे जहाँ दास का आश्रम है, और वहां अपने मामा के वहां पर उनके पिताजी घर जमाई बनकर रहा करते थे। इस प्रकार वहां जाने के बाद उनकी 12 वर्ष के बाद वहां पर जन्म हुआ था, लेकिन उनका मूल गांव यही करौथा था जहां पर ये दास का आश्रम है, कुटिया है। उस गरीबदास जी को कबीर साहब स्वयं मिले थे और फिर उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, और उस दिव्य दृष्टि से आज भी हम लाखों वर्ष पहले की घटी हुई घटनाओं को, यानी कथाओं को, जो कुछ भी बीता हुआ उनको आज भी देख सकते हैं और जो का तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार गरीबदास जी अपनी वाणी में पारख के अंग में बताते हैं, देख देख रविदास जी गए कबीरा पासे, गरीबदास रविदास कहे है छोटा काशी बासे। सब दुनिया को देख कर 18 लाख बेख नाना प्रकार के संत महंत आए हुए थे रोटी खान भंडारे में। वो लालची लोग कहते हैं उनको देख कर 18 लाख को रविदास जी कबीर साहब के पास गया और कहने लगा, महाराज जी आज तो ये काशी बास छूट गया, अपना काशी का निवास स्थान हमने त्यागना पड़ेगा। फिर ये बात सुनकर कबीर साहब हंसे, बीहन से बदन कबीर तब सुन रहे दास मेरे यारे, गरीब दास जुल्हा कहे है लाओ धनी से तारे। रविदास जी को कहना चाहते हैं क्यों चिंता करे, भगवान रहे अपने सिर पे, अर्थात स्वयं ही कह रहे हैं कि ला उस मालिक में तार, उनको लीला करके बताना चाहते हैं। अब आगे बताते हैं, लाया तार लौलीने होए रूप विहंगम माही। कितना स्पष्ट किया गरीबदास जी ने कि वहां तो लौलीन हुए नजर आ रहे थे रविदास को, और रूप विहंगम पक्षी की तरह, जैसे पक्षी उड़ के नीचे से और वृक्ष की चोटी पर जा बैठा करता, इस तरीके से सतलोक पहुंच गए अमरपुरी में अपना दूसरा रूप बना के। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही, गरीब दास जुल्हा गया अमरपुरी निज ठाही। अमरपुरी अपने खास स्थान पे। अब देखो, आप स्वयं भी देखो, गरीबदास जी का ये पारक का अंग है रतन सागर। इस दास ने इसी वाणी से रतन सागर संग्रह कराया है गरीबदास जी ग्रंथ साहिब से। वैसे तो ग्रंथ साहिब भी दास के पास है, पर उसको उठाने में दिखाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। सत कबीर की दया बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की ग्रंथ साहिब से ली गई वाणी रतन सागर संग्रह करता स्वामी राम देवानंद जी के परम शिष्य दास का नाम है और ये आश्रम का नाम है। यहाँ देखिएगा, इसमें पारक का अंग है। पारक के अंग में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पारक का अंग इधर है, इसमें वाणी नंबर भी लिखे हुए नीचे देखिएगा। ये यहां से चले कि लाया तार लौलीन हो रूप विहंगम माही, गरीब दास दुल्हागा अमरपुरी निज ठाई। अपने निज स्थान अमरपुरी में वो पहुंच गए कबीर साहब, सतलोक गए। जहां बोडी संख असंख्य सुर बंजारे और बहले, गरीब दास अवगत पूरी ही हुई काशी को सैल। वहां से जहां बोडी शंख असंख सुर देवता जो देवकुंड है वहां पर सतलोक में, मतलब पुण्यात्मा हंसात्मा, उन्होंने ये बंजारे और बैल बनकर तैयार हो गए। जर्द से तोर हारे न गए बोडी भरी अनंत, गरीब दास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। लो कबीर भगवंत, ये भगवान कबीर ले जाओ अनंत बंजारे और बॉडी ये बैल तैयार कर रखे। ओ खाकी खंजो से पूरे अंजल का अधिकारे, गरीब दास ऐसे कहा सुन तो सिरजन आरे। वहां के सतलोक के देवता, सतलोक के हंसात्माओं ने, पुण्यात्माओं ने कहा कि मालिक वो तो खाकी लोक है, वो तो कंगाल लोगों का लोक है, वहां पर कहाँ इतना धन होगा।
और सुन तो सर्जनहार है, सर्जनहार कबीर साहब ये ले जा सारे सामान है। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख, बहुत ज्यादा थी पर मत 9 लाख को लेकर के चल पड़े। गरीब दास के सब कला एक पलक पुर झांक, गरीब दास जी कहते केसव वाला कला बना कर यानी कला करी लीला करके और एक पलक में उसका सीपुरी में आ गई। जहां कल्प ऐसी करी चौपड़ के बजारे, गरीब दास तंबू तने पचरंग झंडे सारे। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे, गरीब दास मुक्ता तो ले धन के सो बलिजाम। जिन्हें जनवा तोलत है बूरा घर तोर दाले, गरीब दास आटे अटक लेव मुक्त मोल। कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेरे, गरीब दास नुक्ति ने रख भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरे, गरीब दास मेला शुरू जय जय होत कबीरी। बिना पकाया पक रहा उतरे हर्ष खमीर, और गरीब दास हुआ मेला शुरू हो गया और जय जय हुआ कबीर। सकल संप्रदा त्रिपति 3 दिन जौनार, ये 3 दिन भंडारा हुआ, 3 दिवस जौनार। गरीब दास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार, और सीधे भी दिए उनको। सा सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जामे, गरीब दास मेल चलो हो मम हृदय धर पाव। सिकंदर लोधी जाके कबीर साहब से कहने लगा कि मेरे हृदय पर पांव रख दाता, हे मेरे दिल हृदय के मालिक, एक बार चलो धन कबीर बलि जा, तेरे बलि हरी जाऊं मैं। कह कबीर संसाहा तू बेख अलाम गुलाम, गरीब दास कैसे चलूं मोगठरी नहीं दाम। गरीब दास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बोले क्यों कर चलूं दाता, मैं तो कंजूस आदमी गरीब आदमी हूँ। नहीं काशी में सा कोई साहूकार नहीं जो मुझे उधारा भी दे दे, नहीं काशी में सा कोई मुझे उधारा दे, ते गरीब दास ताना तनु जब कुनबे की सुध लेत। कि मैं तो कपड़ा बन के अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ कुनबे की। यहाँ देखिएगा, मैं आदीन अनिकट हूँ उदर बर नामो, ये गरीब दास माता दोखी और मोमुन है छोवे। के बोला सिकंदर लोधी बोले मालिक तू खुद परमात्मा हो। एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोर कर ऐसे कहता सा। सिकंदर लोधी हाथ जोड़ कर बोले तुम परमात्मा हो दाता, और हाथ जोड़कर कहते हैं न्यो बोला वो बादशाह। तुम दयाल दरवेश हो दर आए नर रूप, गरीब दास ऐसे कहे बादशाह जादू भूप। तुम दयाल दरवेश हो, तू ही दयालु हो, तू ही महात्मा बनकर दरवेश बनकर आए हो, और तुम धर आए नर रूप परमात्मा तुम मनुष्य बनकर आगे हो। गरीब दास ऐसे कहे बादशाह जा भूप, उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाशे, गरीब दास मेल चले चौर करत रविदासे। 3 एक चंडोल में दास सहा कबीरे, गरीब दास चौरा करे है बादशाह जा बलबीरी। मुकुट मनोहर बांध करे चढ़े फील कबीरी, गरीब दास उस पूरी में कोई न धरते धीरे। केसो चले कबीर पे कबीर कष्ट क्यों कीने, गरीब दास हस्ती चढ़े मेला देखन तीने। चौपड़ के बाजार फिर आए केसो पासे, गरीब दास कुर्बान गति इबके के कहूं बिलासे। पाट पटंबर बिछ गए ऊपर हीरे लाले, गरीब दास साहेब धनी वो ल्याए मुक्ता माले। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।